बात गिना देंगे, मैं मानता हूं, लेकिन आप देखिए हम छत्तीसगढ़ में स्थायी हैं, हम मध्य प्रदेश में, गुजरात में हम लोग स्थायी तौर पे सरकारें दे रहे हैं, लंबे समय से दे रहे हैं। तो ऐसा जरूर है कि एक आध स्टेट में आप ऐसा भी गिनाएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी और अपना विस्तार कर रही है और कांग्रेस का संकुचन हो रहा है, ये बात है। कांग्रेस के लिए वेकअप कॉल। संजीव, आप लगातार कांग्रेस को बड़े दिनों से ट्रैक किया है आपने। कांग्रेस की तरफ से चुप्पी है। हार में भी कम से कम ह्यूमिलिटी तो दिखाओ, सामने तो आओ, बताओ तो कहां गलती हो गई। सब अपने कमरे में दुबके हुए। देखिए, समस्या यही है कि जो गांधी परिवार, उनकी सबसे बड़ी जो एसेट है वो लाइबिलिटी भी है। हमारे मित्र बता रहे हैं अभी कांग्रेस दफ्तर में बैठे हुए हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। और आप जैसे एंकर स्टूडियो से उनके पास जा ही नहीं रहे हैं। हाँ। क्योंकि वहां से रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। अब समस्या ये हो रही है कि आखिर आज की तारीख में करे तो क्या करे, बिना गांधी परिवार के कांग्रेस नहीं है। और अगर पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा ना कि इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी लेंगे। जी बिल्कुल, वो आ गया। पीसी चाको साहब ने कह दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों में से किसी की जिम्मेदारी हार की। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं भोपाल से। अभय दुबे, कांग्रेस की इस गत के लिए जिम्मेदार कौन? जी हाँ, नहीं देखिए, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। अगर आज जो जिम्मेदार बीजेपी को ठहराएंगे तो हम मान लेंगे। संदीप जी, अगर आज उनको कांग्रेस बोलने के प्रवक्ता तो हमें दीजिए। जिम्मेदार मानेंगे तो हम मान लेंगे। अरे आज तो जीत का दिन है आपका, आज इनको थोड़ा तो बोलने दीजिए। आप नहीं बिल्कुल नहीं, अब आप देखिए किस प्रकार जीत का मूल्यांकन किया बलूनी जी ने। जहां असम में 35% वोट शेयर 2014 में था और वो 2011 से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आज चरम पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब क्या परिस्थितियां, इसीलिए आपका नुकसान हो रहा है। आप विधानसभा का लोकसभा से कंपेयर नॉर्थ करते हैं, इसीलिए आप गलत कर रहे हैं। सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया। सुन लीजिए, क्या असम में आपने किन विषयों को लेकर चुनाव लड़ा, समूचा देश जानता है कि किस प्रकार कम्युनल डिवाइड करके आप जो व्याख्या कह रहे थे लंबे समय से, तो असम में 15 वर्षों से हमारी सरकार थी। मुझे बताइए, 17% वेस्ट बंगाल में आपका वोट शेयर था, जिसमें 24 सीटें आती थी। कितनी सीटें आपके पास है? तमिलनाडु में 5.5 अपने गिरेबान में झांकिए ना। था। अभय दुबे, ये समझ मैं नहीं कांग्रेस की बात पूछ रहा हूं। नहीं, मैं ठीक है। नहीं देखिए, जब सुदीप जी, जब बलूनी जी ने बात की, तब उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तुलनात्मक अध्ययन की बात की। मैं इस बात को, ये आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन का समय कांग्रेस के लिए है। और ये परिस्थितियां ऐसा नहीं आज पैदा हुई। आप अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं क्या? सोनिया जी का तब ये परिस्थितियां थी कि 11 सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी है? पार्टी अगर ये आप अगर राहुल जी के वक्तव्यों को देखो तो कलेक्टिव लीडरशिप की बात वो हमेशा करते हैं। तो समूचे संगठनात्मक स्तर पर हम लोग चूंकि 15 साल से असम में थे। अब आप बताइए, वेस्ट बंगाल में हमारा परफॉर्मेंस आपकी टेली नहीं, असम में हम 80 सीटों ये किला क्यों गिरा? 200 सीटें। अभय दुबे, असम का किला क्यों गिरा? हेमंता तो हाथ जोड़ कर घूमते फिर रहे थे। राहुल गांधी ने वक्त ही नहीं दिया, उनकी नाराजगी का इजहार करने का मौका नहीं मिला। बुनियादी तो घर का भेदी लंका ढाया हो गया। मानेंगे इस बात को कि नहीं मानेंगे? नहीं देखिए, 15 साल की हमारी सरकार थी। और मैं 15 साल की बात ही नहीं कर रहा। भारतीय जनता मैं 15 साल की बात ही नहीं कर रहा। 35 साल देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 35 साल चली ना सरकार वाम खेमे की पश्चिम बंगाल में। तो असम में 15 की जगह 20 साल भी चल सकती थी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि 15 के बाद तो जाना ही था। हाँ, ये मुझे तर्क मत दीजिए। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल सही बात है। और हेमंता शर्मा कितनी दफा वक्त मांगते मांगते रह गए। अरुणाचल में भी यही हुआ, यही असम में आपने किया। ये मानने को तैयार हैं कि नहीं? नहीं देखिए, अगर आप ये बात करते हैं तो जो सोनवाल जी हैं वो भी तो एजीपी से भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आई। तो वो ज्यादा अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपसे। तो राजनीतिक दलों में अगर नहीं देखिए, जो उत्तराखंड में नहीं, देखिए जो उत्तराखंड की परिस्थितियां हुई, जो यहां हुई, अगर इस प्रकार की बार्गेनिंग को कॉम्प्रोमाइज बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल करने लगे तो वो भविष्य की अपनी रणनीति पर काम नहीं कर सकते। अबे दुबे पॉलिटिकल गेन के लिए फैक्ट्स को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप इतने मॉरल हाई ग्राउंड पर चलते हैं तो लालू प्रसाद यादव के साथ आपने हाथ क्यों मिला लिया बिहार में? मैं आपके हर तर्क की पर खर्चे उड़ा सकता हूं। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी
लालू प्रसाद यादव जी से पहले से स्ट्रेटेजिक अलायंस हमारा रहा। हमने कौन सा नया इस बिहार के इलेक्शन में हमने हाथ मिलाया है? और आप, मैं वही कह रहा हूं बार बार कि उत्तर भारत एक और कमेंट चाहूंगा, कंफ्यूज दिखी क्या कांग्रेस की सामूहिक लीडरशिप की बात कर रहे हैं अभय दुबे। अब वो कैसी सामूहिक लीडरशिप की डीएमके के साथ दरअसल अंदर खाने तो खबर ये थी कि राहुल गांधी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी गए, तो अलग अलग सिग्नल चले गए। एक धड़ा चाहता है कि आप जाइए करुणानिधि के साथ, एक धड़ा कह रहा है नहीं जाएंगे, आखिर में जाते हैं और नतीजा सामने है। देखिए, आपको एक वाकया सुनाता हूं। खबरें चलती हैं कांग्रेस के गलियारे में कि जब हेमंत बिस्व शर्मा अमित शाह से मिलने जा रहे थे, उस वक्त उन्हें राहुल गांधी के यहाँ से फोन आया था कि आ जाइए, अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप मत जाइए। और उस वक्त उन्होंने वो फोन लेने से इनकार कर दिया था। ये कहानी गलत भी हो सकती है, लेकिन लोग मानते हैं ये सही कहानी है, और जहां से आई है वो हेमंत बिस्व शर्मा के खेमे से ही आई है। आप ये सोचिए कि जागते बाद में हैं। जिस कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं वो तो वर्तमान है। राहुल गांधी ने पहले तय किया कि हम अकेले जाएंगे, एकला चले रहो, और उसमें हमें किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। आज आप देखिए हर जगह गठबंधन के जरिए अपने आप को रिसस्टिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। असम को आप अंग्रेजी में तो अच्छा शब्द है, पिगी बैक कर रहे हैं, लेकिन आप और देसी भाषा में इसे कहते हैं कि वो पद्धि चढ़ रहे हैं। पर आप उस आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन दूसरों की पद्धि पे आप राष्ट्रीय पार्टी बने हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करने की तो जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर दूसरी बात यह है कि आप फैक्शनलिज्म को भी कैसे एंकरेज कर सकते हैं? अगर कोई आपके पार्टी के भीतर अगर ओपनली बगावत कर रहा है और कहता है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर आप मुझे सीएम कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, किसी भी पार्टी के अंदरूनी डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर है। कह रहे हैं बीजेपी के महासचिव, उनकी बात सुन लेते हैं, राम माधव की बात सुनते हैं। असम की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि लगभग 48-49% वोट देकर हमें एक अभूतपूर्व समर्थन असम की जनता ने दिया है। हम बहुत आभार है असम की जनता के प्रति। हमारे पार्टी के नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हमारे अच्छे नेता राज्य के प्रदेश के श्री हेमंत बिस्व शर्मा और हमारे सारे सांसद, पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए हैं इस विजय के लिए। उनके मेहनत का ही यह परिणाम है, ऐसा हम मानते हैं मित्रों। और असम को एक अच्छी सरकार, असम में परिवर्तन के लिए जो जनता ने वोट दिया है, उस आकांक्षा को पूरा करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देने के लिए हम कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें पूरा समर्थन मीडिया से मिला है और एक पूरे देश में असम के चुनाव को लेकर बड़ी उत्कंठा थी, बड़ा एक इंटरेस्ट था, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि यह विजय इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण और बहुत ही उचित समय में आया विजय, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद मित्रों। बाकी सारे विषय आज शाम को हमारे पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्व शर्मा जी और अन्य नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपसे विस्तृत बात करेंगे उनकी आगे योजना वगैरह को लेकर। बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। मैंने यही कहा कि इन सारे विषयों पर हमारे प्रदेश का नेतृत्व आपको दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आप सबको बताएगी। यह चुनाव हमारा प्रदेश नेतृत्व के जो बहुत परिश्रम है, कर्मण्यता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का मार्गदर्शन है, उसके परिणाम से हमने यह चुनाव इस प्रकार इसमें जीत हासिल किया है। बाकी आगे की रणनीति क्या होगी, आगे सरकार के क्या योजनाएं होंगे, सर्बानंद जी आपको बताएंगे। मैसेज है आसाम की जीत कांग्रेस के लिए भी मैसेज है। यह जो राउंड ऑफ इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शंस,
यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। कांग्रेस 2014 के चुनाव से कोई भी पाठ सीख नहीं लिया है और आज जनता 2014 के बाद 2 साल बाद भी कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए जनता तैयार नहीं है और जहां जहां कांग्रेस है वहां जनता कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वालों को नकार रही है। जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो एक नारा हमने दिया था 2 साल पहले, उसको इस देश की जनता ने बहुत गंभीरता से स्वीकारा है और कांग्रेस को जनता आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को इससे बहुत सबक सीखना चाहिए। राम माधव जी, क्या आपको लगता है कि जीत की खुशी तो है, लेकिन चुनौती असम को लेकर के बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है? पिछले 15 साल पड़े हैं आपके सामने। देखिए, असम को लेकर मैं 3 स्तरों की बात करूंगा। पहले हमारे सामने असम की पहचान, असम के लोगों के जीवन में आनंद लाना है, सुख लाना है। असम की पहचान को, असम के संस्कृति और परंपरा को बचाना है। यह हमारा स्थानीय प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहाँ राज्य को सुरक्षा भी चाहिए, विकास भी चाहिए, पहचान की रक्षा भी चाहिए। ये पहला हमारे सामने चैलेंज था, उसको पूरा करने का प्रयास होगा।